जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इन एन एग्जामिनेशन ए को 25% मार्क्स मोर देन बी गो 10% लेस देन सी एंड सी गो 25% मोर देन डी। इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 50 द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। या तो आप इस तरह से कर लीजिए ए बी सी और डी। डी को माना कि मैंने उसके पास जो नंबर थे टोटल वो 100 थे। अगर वो 100 थे तो सी ने उससे 25% ज़्यादा लिए, तो इसका मतलब सी की जो वैल्यू होगी वो 125 होगी। अगर सी की वैल्यू 125 है तो उसने कहा है बी की जो वैल्यू है वो 10% लेस है बी से, सी से, तो इसका 10% यानी 90% हो जाएगा आपका। 90 बाय में 100, इससे ये गया तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 9 पंजे 45, 4 9 3 18 4 22, यानी कि 225, यानी कि ये आ जाएगा 225 बाय में 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करने के बाद में जो बी की वैल्यू है मेरे पास में 225 बाय में 2 आई है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बी से 25% मोर देन होगी, यानी 125 बाय में 100 करेंगे इसे। तो 25 पंजे और 25 चौके 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास में 225 इंटू में 5 बाय में कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 हो जाएगा। इसकी रेशियो को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको मैं 5 से काट लेता हूँ। ये 5 से गया ये 5 चौक 20 और पचू पचे 25 हो गया, और ये मेरे पास 25 हो गया, ये मेरे पास 20 हो गया। फिर एक बार 5 से कटेगा तो 5 चौक 20 होगा, पचू पचे 25 होगा, ये 5 नीम 45 होगा, और ये मेरे पास में 5 चौक 20 होगा और पचू पचे 25 होगा, यानी 45 बटे में ये 8 तो मेरे पास ये आ गया रेशो में, 9 बटे में 2 मेरे पास ये आ गया रेशो में, 5 मेरे पास ये आ गया रेशो में, ये 4 आ गया। इनका एलसीएम लेंगे तो ये 45, और ये इसको 8 बनाने के लिए 4 से 9 चौक 36, ये कितना होगा 8 पंजे 40, और ये 8 चौक 32। ये मेरे पास में वैल्यू होगी, ये ए की, ये बी की, ये सी की, डी की वैल्यू होगी। बट डी की वैल्यू दे रही 320, तो इसको 320 बनाना है, किसको 32 को, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 450 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, और अगर आप इसे ओरली करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डी की वैल्यू कितनी रखी है, 320 दे रखी है। तो डी की जो वैल्यू दे रखी है 320, तो मैं सी पर आऊँगा तो इसका 125 निकालना पड़ेगा, 125 बाय में 100 निकालना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ किसकी आ गई मेरे पास में, ये सी की आ गई, तो मुझे बी के लिए निकालना है। तो बी के लिए कितना, इस टोटल का 10% कम होगा, यानी 90 बाय में 100 निकालना पड़ेगा इसका। तो ये मेरे पास किसकी आ गई, ये अब मेरे पास ये बी की वैल्यू आ गई पूरी। तो मुझे तो वैल्यू चाहिए किसकी, ए की। तो ए की कितनी है इसकी 25% ज़्यादा है, तो 125 बाय में 100 कर लूँगा डायरेक्ट में। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है। ये 4 अट्ठे 32, 4 2500, 25 पंजे 125, तो ये 4 दूनी 8 और 4 25 और 25 पंजे 125, तो 25 दूनी 50 इंटू में 9, तो ये कितना 450। यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी है। आप इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप जो पीछे मैंने मेथड बताया उस मेथड से भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी के क्वेश्चन समझ में होगा। जय हिंद, जय भारत।